आदि मध्य अंत काल शरीर मन दिल से भाव प्रेम से हर बड़े नर नारी को शरण प्रणाम दंडवन नमन और छोटे लोग को आशीर्वाद। आज हम जानते हैं एक डन था बहुत बड़ा गुंडा था। वो दूसरे की जमींदारी लूट के वो ले आता था, सोना रुपया हिना ले मोड़ मार को ले आता था और दूसरे को हाथ पैर तोड़ देता था और वो मार भी देता था और जीवन की इज्जत में वो खेलता था। उसको सारा ब्रह्मांड थरहर कांपता था, सारा विश्व उसको डरते थे। विश्व में सब लोग उसको डरते थे, नर नारी। तो देखो, जो कोई भी हो, ये सारा दुनिया को आप डरा सकते हो, आपका शक्ति का पावर दिखा के, रुपया का पावर दिखा के, जन का पावर दिखा के, लेकिन प्रभु को देखा नहीं पाओगे। तो एक दिन प्रभु ने शून्यवाणी होकर कहा, ठीक है, आज मैं देखता हूँ तेरा पापा का घड़ा भर गया। प्रभु ने उसको कहा, तो कौन बोल रहे हो बोल के उसने पूछा। तो मैं जो आदि मध्य ब्रह्मांड भूवर सतलों को बनाया वही प्रभु बोल रहा हूँ बोला। उसको प्रभु ने उसको पूरा ऐसा बना दिया कि वो कीड़े की तरह रंगने वाला भी का लायक नहीं रहा। जिस जगह में वो था उस जगह में पड़ा रहा और शरीर मन दिल में अनेक चिंता उसको आया, दुख पीड़ा नरक यंत्रणा मिला। वो काँप उठा, अरे मैं ऐसे कैसे हो गया, मैं तो सुस्त सबल था, बहुत शक्तिमान था मेरा शरीर में, लेकिन ऐसा कैसा हो गया बोल के वो रोने लगा और गिड़गिड़ाते रहा और प्रभु को बुलाने लगा। तो प्रभु ने बोला, तू हर नारी की इज्जत में खेलता था और दूसरे का रुपया पैसा को लूट के ले आता, जमींदारी को डराता था, लेके आता था, शक्ति का पावर दिखाता था, रुपया का पावर और जन का पावर दिखाता था, तेरा सब लोग के साथ में मिलकर तू लूटता था, इसलिए तेरा ऐसा हाल हुआ। तो ये फिर प्रार्थना करके प्रभु को बोला, प्रभु मैं और ऐसा काम नहीं करूँगा बोला। तो प्रभु तो शरीर मन दिल के बाद हम सभी लोगों का जानते हैं, तो उनका भी जान पाते थे प्रभु के, अभी तक ये परिवर्तन नहीं हुआ बोल के उसको ऐसे ही पड़ा रहे जा। प्रभु ने उसमें ही पड़ा रहा, बहुत चिंता दुख पीड़ा बहुत पाया, बहुत बरस तक उसको ऐसे रखा प्रभु। बात में देखा उसके शरीर मन दिल परिवर्तन हो गया। वो रो रो के गिड़गिड़ा के प्रभु को क्षमा मांगा, मेरे को माफ़ कर दो प्रभु, अब मैं आपका जहाँ भी जाऊँगा जय जयकार करूँगा, प्रशंसा करूँगा, आपका अनुशासन पालन करूँगा और सिखाऊंगा दूसरे को, ये काम करूँगा और मेहनत से जो पानी मिलेगा वो पानी पीऊँगा, वो खाद्य खाऊँगा, वो वस्त्र पहनूँगा, वो कर्म करूँगा और वैसे लोगों के साथ में चलूँगा, ऐसे लोगों को मैं सिखाऊँगा, आपका अनुशासन पालन करूँगा। प्रभु को पाक में वो संकल्प लिया तो प्रभु ने फिर उसको छोड़ दिया। इसलिए भाइयों बहन, आप लोग जानो, जो जितना भी उसका जन भी होगा, जितना भी उसके पास धन भी होगा, बंगला गाड़ी होगा, जमींदारी भी होगा, शक्ति भी होगा, ज्ञान भी होगा, तो इस दुनिया में सबके पास शक्ति का पावर दिखा सकते हो, ज्ञान का पावर दिखा सकते हो, सौंदर्य का और जन का पावर, रुपया का पावर, मकान पर जमींदारी का पावर, लेकिन प्रभु के पास में ये नहीं चलेगा। ऐसा एक दिन आएगा जैसे कि उसको प्रभु ने कर दिया था, कुछ का वो लायक नहीं रहा। नहीं तो ऐसा समय हर किसी नर नारी के ऊपर भी प्रभु ऐसा कर देते हैं, जो कि शक्ति का घमंड करता है, ज्ञान का, रुपया का, जन का, यौवन का, तो उसको इसी प्रकार का सजा प्रभु देते हैं, क्योंकि प्रभु के पास से कोई बच नहीं सकता। प्रभु है बोल के तो ये दुनिया अच्छी तरह से चलता है, वरना और अन्य कुकर्म पाप दुनिया में फैल जाता। प्रभु है बोल के उसको दंड देते हैं बोल के ये दुनिया संतुलन में चलता है और मर्यादा में रहता है। इसलिए भाई, दूसरे का चीज़ को लूटना छोड़ दो, गलत काम करना छोड़ दो और खुद का मेहनत से जियो, नहीं तो उस डॉन को जैसे प्रभु किया था ऐसा तुम्हारा बारे भी नहीं तो आएगा। कोई भी नर नारी क्यों ना हो, जितना भी तुम्हारा दुनिया में जॉन भी होगा, जितना भी रुपया वाला होगा, जितना भी यौवन तुम्हारा सुंदर होगा, बड़ा बड़ा पहलवान भी तुम्हारे साथ होगा, तो कुछ काम में नहीं गया। ऐसा दिन तुम्हारा भी एक दिन आ जाएगा जब तुम भी गिड़गिड़ाओगे प्रभु कर, बोलोगे कि मुझे माफ़ कर दे बोलोगे, तो तब प्रभु ने सुन, क्योंकि प्रभु के पास से कोई भी बच नहीं सकता। इसलिए अच्छा काम करो, अच्छा फल पाओ। अच्छा काम करोगे तो परमानंद सुख मिलेगा, बुरा काम करोगे तो चिंता दुख पीड़ा हर पल मिलेगा। ये मत भूलना, जिसके पास जितना रुपया होता है, जितना जौन होता है, जितना यौवन होता है सुंदर, उतना वो चिंता दुख पीड़ा ना भी पाता है। लेकिन जो प्रभु की तरफ झुका रहता है, उतना वो शांति, खुशी, आनंद, परमानंद पाता है, क्योंकि प्रभु के पास में ही सब कुछ है, बाकी सब में माया लगा हुआ है। इसलिए प्रभु का जय जयकार करो, गुणगान करो, प्रशंसा करो, हर पल परमानंद में रहो। सबके लिए आदि मध्य ब्रह्मांड भरोसे को प्रार्थना करो, प्रभु आपको अपनी तरह ही बनाएंगे, क्योंकि वो सबको अपनी तरह ही बनाते हैं। चलो, बड़े लोग को सिर झुकाए, छोटे लोग को आशीर्वाद। आदि मध्य का रूप और मैं शरीर मन दिल से भाव प्रेम से।